Hi friends, welcome to my channel DSAP डॉर्फ एसएससी एस्पिरेंट। अब इस चैनल पे ज्योमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चलता है। मैं इस पे कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा। यह है ज्योमेट्री क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2, ए सेकेंड वीडियो। यह है क्वेश्चन नंबर 8। इन ट्रायंगल ABC, X and Y are the points on sides AB and AC respectively, such that XY is parallel to BC. If XY is to BC is equal to 2.5:7, what is the ratio of the area of the trapezium BCYX to that of the area of triangle AXY? इस तरह क्वेश्चंस को पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना। एक ट्रायंगल है ABC, चलो ड्रॉ करेंगे। ये है ट्रायंगल ABC। X and Y are the points on sides AB and AC। AB पे एक पॉइंट है X और AC पे एक पॉइंट है Y, such that XY is parallel to BC। क्वेश्चन क्या बोला? XY is parallel to BC। If XY is to BC, XY is to BC क्या होगा? 2.5:7। 2.5:7। इसका मतलब इसको डबल करे तो 5, इसको डबल करे तो 14। 5:14 भी लिख सकता है। 5:14 भी लिख सकता है। What is the ratio of the area of the trapezium BCYX? BCYX एक ट्रेपीजियम है, इसका एरिया और ट्रायंगल AXY का एरिया का रेशियो हमें फाइंड आउट करना। इस तरह क्वेश्चंस को पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। कोई भी ट्रायंगल ले लो, ऐसा इस पे यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करे तो ए एंगल सपोज ABCDE, DE इज पैरेलल टू BC। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि ए पैरेलल है, ए है ट्रांसवर्सल, ए है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल ये छोटे ट्रायंगल में और बड़ा ट्रायंगल में कॉमन है। अब ADE इज सिमिलर टू ABC बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सेम इस क्वेश्चन में भी H है। AXY is similar to ABC. If two triangles are similar, then their corresponding sides ratio is equal. इसका मतलब ये 5:14 है तो AX भी 5 रेशियो और ये भी 14 होगा। वैसा AY is to AC भी 5:14 होगा। और एक रूल है, ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर रेशियो को इक्वल होगा। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY टू ABC इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो का स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट करना AXY का रेशियो और ABC का रेशियो। इसका मतलब एरिया ऑफ AXY बाई एरिया ऑफ ABC। AXY छोटा ट्रायंगल, ABC बड़ा ट्रायंगल का रेशियो होगा 5/14 का स्क्वायर। करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर होगा। अब ये क्या होगा? 5 स्क्वायर 25, 14 स्क्वायर 196। इसका मतलब इस एरिया का 25 यूनिट्स है तो इस ट्रायंगल में एरिया 25 यूनिट्स है तो टोटल ट्रायंगल का एरिया 196 होगा। इस छोटा ट्रायंगल का एरिया 25 यूनिट्स है तो इस बड़ा ट्रायंगल का एरिया 196 होगा। इसका मतलब इस टोटल ट्रायंगल पे इस छोटा ट्रायंगल को निकाले तो इस ट्रेपीजियम का एरिया आएगा। इसका मतलब 196 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 171। इसका मतलब
इस ट्रेपीजियम का एरिया BCYX का एरिया 171 यूनिट्स। हमें फाइंड आउट करना BCYX का एरिया इस टू AXY का एरिया। BCYX का एरिया बाई एरिया ऑफ AXY दैट इज इक्वल टू इसका एरिया 171 और इसका एरिया ऑलरेडी हमें फाइंड आउट कर दिया 25 यूनिट्स। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक ट्रायंगल पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो बेस के ऊपर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। Points A and B are on a circle with center O. PA and PB are tangents to the circle from an external point P. If PA and PB are inclined to each other at 42 degrees, then find the measure of OAB. इस तरह क्वेश्चंस को भी पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना। PA and PB are points A and B are on a circle with center O. एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। पॉइंट्स ए है और पॉइंट बी है। ये 2 पॉइंट्स आर ऑन सर्किल विथ सेंटर वो। क्वेश्चन में दिया गया है सेंटर वो। पी ए एंड पी बी आर टैंजेंट्स टू द सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी, यहाँ से पी ए और यहाँ से पी बी आर टू टैंजेंट्स। ये डायग्राम अच्छे से नहीं आया, मैं तो बहुत अच्छे से डायग्राम्स नहीं ड्रॉ कर सकता हूँ। पी ए और पी बी टैंजेंट्स है और क्वेश्चन में दिया गया पी ए और पी बी का बीच के एंगल है 42 डिग्रीज। देन फाइंड द मेजर ऑफ ओ ए बी। ओ ए बी इसका मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना, इस एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना। अब मैं तुम लोग को पहला कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। कोई भी एक सर्किल के एक टैंजेंट लाइन ड्रॉ करे तो ये रेडियस और टैंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्रीज होगा। पहले वो याद रखना। इसका मतलब ये पूरा एंगल 90 डिग्रीज और ये भी एंगल 90 डिग्रीज। ये वो बीपी इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल पे सारा एंगल्स का सम 360 डिग्रीज होगा। ये 90 चले गए तो और ये 42 और ये एंगल भी 180 को इक्वल होगा। इसका मतलब ये 42 है तो ये 180 माइनस 42 138। इस एंगल 138। अब हमें ये वो भी ट्रायंगल लेना। ये वो भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम 180 होगा। ये 138, ये एंगल 138 है तो इसका और इसका सम 42 डिग्रीज होगा, क्योंकि 180 माइनस 138 42 डिग्रीज। अब तुम लोग ध्यान से सुनना। वो ये रेडियस है और वो भी रेडियस है। एक ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल है तो यहाँ लिखूंगा। एक ट्रायंगल पे ऐसा 2 साइड्स इक्वल है तो इस एंगल और इस एंगल इक्वल होगा। ये x है तो ये भी x होगा। इसका मतलब ये y है तो ये भी y। इसका मतलब 2y इज इक्वल टू 42 डिग्रीज, क्योंकि 180 माइनस 138 42, देयरफॉर y इज इक्वल 21 डिग्रीज। y क्या है? वो ए बी। हमें क्या फाइंड आउट करना? वो ए बी इज इक्वल 21 डिग्रीज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को मैं एक ट्रिक बताऊंगा। इसी तरह क्वेश्चंस में ए एंगल पूछे तो वो ए बी ए ऐसा टैंजेंट्स देके इस एंगल को आधा कर लेना बस। 45/2 कितना? 21 डिग्रीज। वही आंसर होगा,
क्योंकि ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा और ये दोनों का सम थीटा होगा, ये दोनों का सम थीटा होगा। अब एक एंगल क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा। अच्छे से समझ लेना, ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। अब एक ट्रायंगल में तीन एंगल्स का सम 180 होगा, ये 180 माइनस थीटा है तो ये दोनों का सम थीटा होगा। 2y इज इक्वल टू थीटा, y इज इक्वल टू थीटा बाई 2। उम्मीद करता हूँ आप लोग कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं तीसरा क्वेश्चन करूँगा इस वीडियो का, यह है क्वेश्चन नंबर 10। In triangle ABC, the bisector of angle BAC meets BC at points D. A point है point D such that DC is equal to BD. If AC minus AB is equal to 5 cm, find the length of AB. ये एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन है। चलो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, कोई भी एक ट्रायंगल है ABC, the bisector of BAC, angle BAC का bisector meets point D, meets BC साइड को मीट करेगा पॉइंट D पे सच दैट DC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू BD। अगर BD x है तो DC 2x, इसका मतलब इन दोनों का रेशियो 2:1। DC इज इक्वल टू 2BD, DC बाई BD इज इक्वल टू 2:1। DC 2 है तो AB 1 होगा। इफ AC माइनस AB इज इक्वल 5 सेंटीमीटर्स, AC माइनस AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। इसको पहले ध्यान पे रखो। मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कोई भी ट्रायंगल पे एक एंगल बाइसेक्टर खींचे तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा, x to x। ये BC नाम दूंगा। यह एक प्रॉपर्टी रहता है AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई DC होगा। इन दोनों का रेशियो सेम होगा। इसका मतलब यहाँ 2 यूनिट्स है तो ये भी 2 यूनिट्स होगा, यहाँ 1 यूनिट है तो यहाँ भी 1 यूनिट होगा। अगर ये 2x है तो ये x होगा। क्वेश्चन में दिया गया AC माइनस AB, AC कितना 2x, हमें मान लिया AC को 2x, ये भी कितना x, 2x माइनस x 5 दिया गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स, x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स, देन 2x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द लेंथ ऑफ AB का लेंथ कितना फाइंड आउट करना। AB कितना है, AB x 5। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 5। ये एंगल बाइसेक्टर का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, आप लोग याद रखना। 3 क्वेश्चंस हो गया। मैं अब चौथा क्वेश्चन शुरू करूंगा। टोटल क्वेश्चन सीरीज में 11th क्वेश्चन है। इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द मीडियंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ acute angles are 7 centimeters and 4√6 centimeters. What is the length of the hypotenuse of the triangle? एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक्यूट एंगल्स पे दो मीडियंस का लेंथ दिया गया 7 सेंटीमीटर्स और 4√6 सेंटीमीटर्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, हमें हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड आउट करना। पहला डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको नाम देंगे ABC। द लेंथ ऑफ द मीडियंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ एक्यूट एंगल्स, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये और ये एक्यूट एंगल्स होगा। एक्यूट एंगल का मतलब एंगल्स दैट आर लेस देन 90, 0 और 90 के बीच में रहेगा। यहाँ से मैं पेन चेंज करूंगा, यहाँ से एक मीडियन खींच लेना और यहाँ से भी एक मीडियन ड्रॉ करना। मीडियन का मतलब ऑपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा।
ऑपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। इसका मतलब ये दोनों यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इक्वल होगा। इसको एक नाम देंगे डी और ई। ए ई इज इक्वल टू ई बी और बी डी इज इक्वल डी सी। इसको हमें मीडियन बोलता है। अब क्वेश्चन में दिया गया एक मीडियन है 7। इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स और अनदर मीडियन है ई सी इज इक्वल टू 4√6 सेंटीमीटर्स। अब हमें फाइंड आउट करना व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब ए सी कितना हमें फाइंड आउट करना। पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग ध्यान से सुन लेना। मैं इधर लिखूंगा साइड पे। OEB राइट एंगल ट्रायंगल पे एक मीडियन डाले तो ऐसा और एक मीडियन ऐसा डाले तो ए बी सी डी ई। AD स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाया। उसके बाद EC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर। अब इन दोनों को मिलाए तो AD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या होगा? AC स्क्वायर होगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। और क्या AB हो गया, BC हो गया, BD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। यहाँ से इसको मिलाए तो अब देख लो BE स्क्वायर एक क्वेश्चन में है, EB स्क्वायर और BD स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर होगा ED स्क्वायर को इक्वल। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब तुम लोग ध्यान से सुनना। यहाँ से यहाँ को ए मिड पॉइंट और ए मिड पॉइंट, यहाँ अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला इसमें ये आधा होगा। क्यों? मैं आप लोग को मिड पॉइंट थ्योरम ऑलरेडी पढ़ाया। ये x है तो ये x/2 होगा, क्योंकि इस साइड पे एक मिड पॉइंट, इस साइड पे ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लोग को याद रहा होगा। मैं फिर से अब एक्सप्लेन करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। पिछला वीडियोस में है, जाके देख लेना। अब ED इज इक्वल टू AC/2, ED स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर/4। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेना। AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर/4, 5/4 AC स्क्वायर। ये सब तुम लोग याद रखना। डायरेक्ट फार्मूला, एक राइट एंगल ट्रायंगल पे एक मीडियन का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब तुम लोग ध्यान से सुनना। एक मीडियन क्वेश्चन में दिया गया 7 और 7 का स्क्वायर, और एक मीडियन क्वेश्चन में दिया गया 4√6 और 4√6 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5/4 ऑफ AC स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना हाइपोटेनस को। अब 7 स्क्वायर 49, 4 स्क्वायर 16 इंटू √6, दैट इज इक्वल टू 5/4 AC स्क्वायर। 49 प्लस 96 इज इक्वल टू 5/4 AC स्क्वायर। यहाँ लिखूंगा, जगह नहीं है। 49 96 145 इज इक्वल टू 5/4 AC स्क्वायर। 5 से 29 टाइम्स जाएगा और ये 4 इधर आके इंटू होगा। 29 इंटू 4 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। स्क्वायर इधर आए तो रूट होगा और रूट 29 इंटू 4 इज इक्वल टू AC। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 2√29 सेंटीमीटर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। 2√29 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इस मिड पॉइंट को आप लोग पिछला वीडियोस में है, जाके देख लेना।
अब क्वेश्चन नंबर 12 in this video series. An equilateral triangle ABC is inscribed in a circle with center O. D is a point on the minor arc BC and CBD is equal 50 degrees. ये आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना. An equilateral triangle ABC is inscribed in a circle. एक सर्किल है, इस पे हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब कर दिया विथ सेंटर O. D इज ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क BC. नाम देना ABC. ABC है तो ए माइनर आर्क, ए मेजर आर्क है. इस माइनर आर्क पे D एक पॉइंट है, क्वेश्चन में बोला गया. CBD इज इक्वल 50 डिग्रीज. CBD इसको इससे मिलाए तो इस एंगल को 50 डिग्रीज क्वेश्चन में दिया गया. हमें फाइंड आउट करना, फाइंड द मेजर ऑफ BCD. BCD क्या हमें फाइंड आउट करना, BCD को x मानेंगे. ये क्वेश्चन बहुत आसान है. एक सर्किल पे 4 वर्टिसेस है तो इसको हमें क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलता है. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा. इक्विलेटरल ट्रायंगल पे तीन एंगल्स इक्वल होगा, 60 60 60. अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा. अब ये ट्रायंगल ध्यान से देखना, BDC में तीन एंगल्स का सम 180 होगा. ए 120, ए 50, 120 50 170. अब ये क्या होगा, 10 डिग्रीज होगा. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 10 डिग्रीज. उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा. और इस वीडियो पे ये है लास्ट क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चंस. इक्विलेटरल ट्रायंगल पे व्हाट इज द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज ईच साइड इज 8 सेंटीमीटर्स. कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, इस पे 3 साइड्स इक्वल होगा. क्वेश्चन में दिया गया साइड है 8 सेंटीमीटर्स. हमें फाइंड आउट करना हाइट. इक्विलेटरल ट्रायंगल पे हाइट, आल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर सारा एक ही होगा. कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल पे साइड हाइट का फॉर्मूला होता है हाइट इज इक्वल टू √3/2a. अगर साइड ये है तो हाइट √3/2a होगा. दैट इज इक्वल टू √3/2a क्या, 8 सेंटीमीटर्स, 4 टाइम्स जाएगा. दैट इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर्स. अब मैं तुम लोग को और थोड़ा फार्मूलास बताऊंगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में. इक्विलेटरल ट्रायंगल में एरिया होगा √3/4a². साइड ए इज इक्वल साइड और पेरीमीटर होगा 3a. हाइट होगा √3/2a. ऑलरेडी मैं बोल दिया. और थोड़ा डीपली बोला तो इन सर्किल का रेडियस, इन रेडियस होगा साइड बाई 2√3 और सरकम रेडियस होगा साइड बाई √3. ये 5 फार्मूला तुम लोग याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है. इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है. मिलेंगे अगले वीडियो में. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें. इसी तरह मैं सारा ज्योमेट्री को पढ़ाऊंगा. आप लोग अच्छा से प्रिपेयर करना और अच्छा से एग्जाम्स को फॉलो करना इस चैनल को.